गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का 5वां चैप्टर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीयन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है। आंकड़ों को अरेंज करने के बाद जो समस्या आती है वो आती है उनको प्रेजेंट करने की। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के बाद आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को प्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जिनमें से 3 मेथड सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वो होते हैं पाठ्य, जिसको हम बोलते हैं टेक्सुअल, वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीय प्रस्तुतिकरण, जिसको हम टेबलर या टेबल की फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, चित्रमय प्रस्तुतिकरण। आज की इस वीडियो में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है उससे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से अभिप्राय है कि आंकड़ों को स्पष्ट व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके और उससे उचित परिणाम निकाल सके। यानी जब डाटा को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जिससे निष्कर्ष निकालना आसान होता है, कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकता है, तो उसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन जितनी अट्रैक्टिव होगी, सरल होगी, निष्कर्ष उतने ही सही होंगे। अगर आपने डाटा को इस तरह प्रेजेंट किया है कि वो समझने में आसान नहीं है, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत निकलेंगे। जैसे आपकी हैंडराइटिंग है, अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग नहीं लिखोगे तो जो समझने वाला है आपकी हैंडराइटिंग को, वो ज़्यादा एफर्ट्स ना करके आपको कम मार्क्स देता है। यानी अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर रखा है कि समझने वाले को कम एफर्ट्स लगेंगे और वो आसानी से समझ सकता है, तो वो निष्कर्ष भी अच्छे निकालेगा। लेकिन अगर आपने डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट कर रखा है कि समझने वाले को वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनसे निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। और सांख्यिकी में बिना निष्कर्ष के कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला जाता। निष्कर्ष के बगैर सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। आंकड़ों की प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के बगैर आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। आज हम बात करेंगे वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं पाठ्य या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, नाम से ही पता चल रहा है पाठ्य जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको पैराग्राफ की फॉर्म में या इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम सिर्फ पढ़कर उसके बारे में डाटा जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। पाठ्य प्रस्तुतिकरण में आंकड़े अध्ययन के पाठ्य का एक अंश या अध्ययन की विषय वस्तु के वर्णन का एक अंश होते हैं। यानी इनको इस रूप में प्रेजेंट किया जाता है जिसको आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहलाता है। इस तरह की प्रेजेंटेशन, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, वहाँ यूज होती है जब आंकड़े होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और उनको आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि आंकड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है तो उसको टेबल फॉर्म में या उसको डायग्राम में बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन को कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, दिल्ली में जूते बनाने वाली एक कंपनी में हड़ताल हुई। 50% कर्मचारी कार्य करते हुए पाए गए, जबकि शहर में 20 कंपनियों में से केवल 2 पूर्ण रूप से बंद थी। तो ये जो डाटा है बिल्कुल कम है, लेकिन इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसको पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहते हैं, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसको हम NGO बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसने सर्वे कलेक्ट करा है। वर्ष 1991-2001 के बीच पंजाब राज्य में दालों का उत्पादन क्षेत्र सिकुड़कर 40% हो गया है, जबकि गेहूं और चावल का उत्पादन 20% बढ़ गया है। तो ये जो डाटा है लिमिटेड है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसको हम डिस्क्रिप्टिव या टेक्सुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सूटेबिलिटी, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन कब अप्लाई की जाती है? पाठ्य प्रस्तुतिकरण का प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है। यानी कि आंकड़े इतने नहीं होते कि उनको अलग से टेबल फॉर्म में या उनको
डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो। जैसे ये समझाना है हमें कि कीमतें लगातार बढ़ रही है, कीमतें, सोने की कीमतें आसमान को छू रही है, तो उसको सामान्य भाषा में न कहकर बल्कि आंकड़ों में प्रेजेंट करें। जैसे सोने की कीमत वित्तीय वर्ष 2010 और 11 में के दौरान 50% बढ़ गई है, तो ये एक अर्थपूर्ण और उचित है, सांख्यिकी के रूप में काफ़ी मीनिंगफुल है। जबकि आंकड़ों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए हमने इसके लिए टेबल या डायग्राम का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया है। ड्रॉबैक में सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन देती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। ये तभी प्रयोग की जा सकती है जबकि जो आंकड़े होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और उनको पढ़ने में आसान हो। उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम टेक्सचुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आंकड़ों की संख्या अधिक है तो हम उसे टेबल की फॉर्म में या डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करेंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की एक गंभीर समस्या यह है कि इसमें जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं और उनको हमें पहले से ही पढ़ना पड़ता है। जो भी मात्रात्मक तथ्य हमने किए हैं उनके बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हमने जो डाटा कलेक्ट करा 2011 और 12 में वित्तीय वर्ष में जो इंफॉर्मेशन मिली कि जो सोने की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसके बारे में हम पहले से ही जो चित्र या डायग्राम है उनको अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाद में उसको हम टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है वो डायग्रामेटिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होती है। अगर आंकड़ों को हम टेबल के फॉर्म में या चित्र के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, समझने में आसान होते हैं। लेकिन जब उसी इंफॉर्मेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट न करके एक पैराग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है तो वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।